सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में शाह साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। फ़िक्र रिज़ा कॉन्फ्रेंस अपनी रौनकों के साथ मंजिल की जानिब रवाना है। मैं इदारा अफ़कार कुरान की तरफ से मरकज़ी मिलाद कमेटी, सुन्नी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इदारा सिरात मुस्तकीम, दीगर तमाम शख्सियात को दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जितने भी अहबाब आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबको इस खूबसूरत बज़म के फैज़ान से माला माल फरमाए। मोहब्बत से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। गल वे थोड़ा जाना ध्यान कर लीए। मैं नकीब नहीं, पर तुसी सामीन ते आओ ना जी। जरा एक बारी मुहब्बत नाल इंज के पता लगे कि चलो कोई गल नहीं, काम चला लवांगे, इंज सुभान अल्लाह कह लो जरा। एक पासा हौला होवे ना तो दूजे पासे नूं तगड़ा हो जाना चाहिए। चलो रल मिल के इको जिहा काम हो जाए। गज के कहो सुभान अल्लाह। जितने भी अहबाब तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम उलमा का, तमाम मोहसिनीन का यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस दावत इस्लामी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ओहदों के तलबा, उलमा, कुर्रा तशरीफ फरमा हैं। हजरात, आज हम जिस रज़ा की बात कर रहे हैं, उस इमाम अहमद रजा ने सीने में इश्क मुस्तफ़ा का वो रंग भरा है कि मुद्दतों बाद, तवज्जो मेरी तरफ रखना जरा, जब ये सोच लोगों के अंदर भरने की कोशिश की जाने लगी ना कि मुआज़ल्लाह मैं ते नबी को जय, आला हजरत दे फैजान ने उस दौर के अंदर एक सादा ते मातड़ बंदे दी जुबानी में ये अखवा दिता कि सरकार तो सोना बद नक्शा अल्लाह पाक बनाया ही कोई नहीं। जिन्हों समझ लगी तो इत्थे ही बैठा है वो सुभान अल्लाह कह ले। जेड़ा हले आया नहीं बैठा है वे आया नहीं, वो चुप रवे। जेड़ा बैठा है आखे सुभान अल्लाह। सरकार तो सोना बद नक्शा अल्लाह पाक बनाया ही कोई नहीं। जिमें यार सजाया है खालिक ने, कोई होर सजाया ही कोई नहीं। ओ पिछले भी आखो सुभान अल्लाह। जिमें यार सजाया है खालिक ने, कोई होर सजाया ही कोई नहीं। ओदे मुखड़े बाजों लोको, कोई साडे दिल नू भाया ही कोई नहीं। ओ सानी तू उस जात दा लबना है जिस जात दा साया ही कोई नहीं। सानी तू उस जात दा लबना है जिस जात का साया ही कोई नहीं। और सैयदी आला हजरत ने ये फैजान दिया कि मलंग मेरे आला हजरत का गली गली ये आवाजा उठाता जाता है, लोगों सबसे आला हो आला हमारा नबी। सबसे हाथों को उठा के कहें जरा मेरे साथ, सबसे बाला हो आला, सबसे बाला हो आला अपने मौला का प्यारा। हाथ ऊंचे हो जाने कुछ नहीं होता। सबसे आला हो आला अपने मौला का प्यारा। दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ऊंची देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और ये सैयदी आला हजरत का फैदान है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, जब मेरे नबी की मोहब्बत की बात होती है, हुजूर के इश्क की बात होती है, कोई बैठे नबी का तराना पढ़ने के लिए, कोई बैठे मुस्तफ़ा के कसीदे पढ़ने के लिए, कोई सुनने वाला हो, कोई सुनाने वाला हो, उसका अंदाज एक ही होता है। चेहरे मुस्तफ़ा का जब अक्स उसके सीने में आता है, जब नजरों में हुजूर की मोहब्बत अपना घर कर जाती है, तो वो हुजूर के चेहरे का तसव्वुर बांध के कहता है कि ये चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के
नगी है, ये माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयत की अमी है, कैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क ज़मीं ओजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, सुभान अल्लाह कह लो। लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क ज़मीं ओजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। और मेरे मुस्तफ़ा की बातें सुनने वालों, हुजूर की मोहब्बत भरी अंदाज की बातें सुनने वालों, वो चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं। अरे वो बोली मेरे मुस्तफ़ा की आवाज, हुजूर की जुबान, जिसको सुनने वालों ने ये कह दिया कि ये बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, अरे लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रही है, यानी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। वो हुस्ने मुस्तफ़ा में जब मेरे नबी के हुस्न की बात होती है तो जमाना ये बड़े बड़े आला तकल्लुम वाले ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। और वो जो ये कहते हैं कि यही कहती है बुलबुल बागे जिना कि रिजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौकी है तबे रजा की कसम, वो रिजा जो वजद में आकर कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्तफा जैसी तारीफ और सना करने वाला, हुजूर की गुलामों में मेरे नबी की नाते पढ़ने वाला ऐसा कोई नहीं जैसा इमाम मोहम्मद रिजा है। लेकिन वो रिजा भी कहते हैं, ए रिजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। वो सैयदी आला हजरत जिनके फयूज़ व बरक़ात से मैं और आप मुस्तफीज होने के लिए यहाँ जमा है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए जरा, आला हजरत की बातें क्यों हैं। आज ये 22वीं सालाना फिक्र रिजा कॉन्फ्रेंस, हर साल सैयदी आला हजरत के तराने, उनके नारे, उनसे मोहब्बतों के इजहार, उनसे अकीदतों के इजहार, वजह क्या है? वजह यह है कि आला हजरत वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने अकायदे असलाफ पर, अकाबिरीन के अकायद पर पहरा देकर हू बहू वही अकायद जो ताजदार सदाकत से चले थे, जो हजरत फारूक आजम वाले अकीदा है, जो हजरत उस्मान गनी वाले अकीदे हैं, जो हजरत मौला अली वाले अकीदे हैं, उन अकायद को सैयदी आला हजरत ने यहाँ की बोली में ढालकर हम तक इस अंदाज में पहुंचाए हैं कि हम मुद्दतों बाद भी आए, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा में जैसे सीने सहाबा के धड़कते थे, अगर कोई फिक्र रजा पे चलने वाला हो वही धड़कन आज भी महसूस होती है, वही अंदाज आज भी मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि बंदा फिक्र रजा वाला हो, आला हजरत भी अपनी आंखें बंद कर लेने वाला हो। आज का कोई मुहक्किक उठ के कहे कि जी आला हजरत को हमारे लिए हुज्जत थोड़ी है, ऐसे लोगों की तरफ न तवज्जो दें न ध्यान दें, बल्कि करना क्या है, आला हजरत का दामन इस तरह मजबूती से थामे, आला हजरत के साथ इस तरह मजबूत अंदाज में जुड़ जाएं कि जब सैयदी आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेली ये फरमा रहे हो ना कि ए लोगो, अगर तुम ये चाहते हो कि बेड़ा पार हो जाए तो फिर अहले सुन्नत के साथ जुड़ जाओ, ऐसे अहले सुन्नत के साथ कि जिनका हर वक्त, हर मोड़ और हर मैदान में ये नारा हो कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जब दोनों तरफ से लेकर
सादा सी बात है कि आला हजरत की सोच और फिक्र हमारे तक जो पहुंची है वो ये है, हर उस चीज का हया करना है जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा से जुड़ा है, जिसकी निस्बत हुजूर के साथ है, उस निस्बत के साथ अपनी पक्की वफादारी का इजहार करना है। सामीने गिरामी कदर, तवज्जो रखिए जरा मेरी तरफ। आला हजरत फाजिल बरेली, आपकी यो खुसूसी काविशें हैं ना अहले सुन्नत की इस तहरीक को जिंदगी बख्शने के लिए, वो इतनी अहम है कि उस दौर में कि जब फितनों ने यूं घेरा डाला था कि लोगों में ये सोच भरी जाने लगी कि नबी के साथ जो उम्मती का ताल्लुक है वो ऐसा है। तवज्जो रखना जरा, अकायद की इस्लाह के लिए ये फिक्र रिजा कॉन्फ्रेंस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने अर्ज किया कि उलमा तशरीफ लाते रहेंगे, उनके चमकते दमकते चेहरों से अपने कुलूब व अज़हान को ताजगी बख्शते रहें और साथ गुफ्तगू सुने जरा कि सैयदी आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने काम क्या किया है। उस वक़्त जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के पेश नज़र हुआ ये कि लोगों को ये बताया जाने लगा कि उम्मती अमल करके माज़अल्लाह नबी से आगे बढ़ सकता है। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूं। तवज्जो रखना, ये लोगों के अंदर जहर घोला गया कि उम्मती बाज़ औक़ात अमल करके नबी से भी आगे बढ़ सकता है। अल-याज़ु बिल्लाह। ये सोच भरी गई कि आज के दौर में अगर कोई नया नबी आ जाए तो खातमुन नबीयीन हुजूर की जो शान है उस खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं आता। इस तरह के भयानक हमले किए जाने लगे नामूसे रिसालत पर, नामूसे इस्लाम पर, नामूसे सहाबा व अहले बैत पर। उस पुरखतन दौर के अंदर आला हजरत ने ताजदार सदाकत वाला वो जज्बा बेदार करके कहा, नहीं नहीं, ये दीन में नकबजनी हम नहीं होने देंगे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की जहां तक बात है तो सुन लो, कयामत तक अब उम्मत को किसी भी नए नबी की जरूरत नहीं है। मेरा नबी खत्म नबूवत का ताजदार बन के आया है। ये सोच आला हजरत ने दी। आप समझते हैं कि ये बात कितनी अहम है। अगर हुजूर की खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज कर लिया जाता, अगर वो जो सोच लोगों में भरी जाने लगी थी उस सोच को कामयाब होने दिया जाता, आला हजरत इस गंदी सोच के आगे बंद न बांधते, तो फिर होता क्या? कुरान पे भी हरफ आ जाता कि अगर ये कुरान हमारे पास है, इसके बाद भी कोई नबी आ सकता है, तो फिर वो किताब कोई और ले आएगा। इस कुरान की जो एजाज वाली शान है उसमें भी फिर हरफ आ गया, दीन इस्लाम पे भी हरफ आ जाएगा। हर चीज जिसके अंदर इस्लाम और दीन इस्लाम की शान और दीन इस्लाम की जिंदगी बसती है, हर उस रुकन में कमी आ जाएगी। बंदा अमल करता हुआ मुख्तलिफ सोचों में मुब्तला हो जाएगा। यार ये मैं आज कर रहा हूं, कल को कोई नबी आ गया तो ये पता नहीं करूंगा कि नहीं, ये नमाज पता नहीं कल को यही रहेगी या बदल जाएगी, इबादत का तरीका पता नहीं यही रहेगा कि बदल जाएगा। मेरे आला हजरत ने इंसान को ऐसे यकीन की पुख्तगी अता फरमाई कि फरमाया, ए नबी के गुलामों, परेशान नहीं होना, ना तुम्हारी नमाज बदलेगी, ना तुम्हारा कुरान बदलेगा, ना तुम्हारे तौर तरीके बदलेंगे। ये इबादत का सिलसिला जिस तरह ताजदार सदाकत के दौर में था उसी तरह क़यामत तक होता रहेगा। वजह यह है, नबी हमारा वो है जो पहलों का भी नबी था, जो बाद वालों का भी नबी है। आला हजरत का ये फैजान सुने समझे जरा गिरामी कदर अहबाब। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बतें, हुजूर के साथ प्यार, इस खित्ते के अंदर इसकी जितनी भी बहारें हैं वो आला हजरत की वजह से, इस वजह से फिक्र रजा की बात की जाती है। इस वजह से ये कहा जाता है आला हजरत के साथ अपना ताल्लुक बहाल रखना। आला हजरत उस हस्ती का नाम है कि जो किसी को डोलने नहीं देते, किसी को गर्क होने नहीं देते। इस सोच के साथ
तेरी मेरी वाबस्तगी रही तो ये सोच कहीं और नहीं जाएगी, सीधा मदीना तैयबा पहुंच जाएगी। अब सुने जरा, आला हजरत ने इसको मोहब्बत का कैसा जाम पिलाया हमें। सैयदी आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक दौर है कि जब मुस्तफ़ा की तारीफो सना हो रही है लेकिन वो बिन देखे हो रही है। तवज्जो है जे, सरकार दियां नाता पढ़ियां जा रही ने, हुजूर दे कसीदे लिखे जा रहे ने, लेकिन बिन वेखिया। आला हजरत ने, यहां ये बात भी ज़िम्नन अर्ज कर दूं, आला हजरत ने ये रिवाज डाला है, आला हजरत ने इस सोच को जिंदा किया है कि लोगों, ये नात खानी और नात लिखना ये हर ऐरे गैरे का काम नहीं है। नात लिखना बड़ा मुश्किल काम है। सैयदी आला हजरत के पास एक बंदा आया जी, ऐ मैं कलाम लिखिया जी, जरा ऐ ध्यान करया जे मैं कलाम लिखिया बड़ा सोहना। आला हजरत फरमाया जी सुनाओ। उन्हें कलाम सुनाया ना, तो कलाम ए सी, हजूर मैं तुहाडी याद विच सवेरे शामी रोंदा रहना। जिवें अजकल नहीं साडे नात खां कि मूँह दे उत्ते दाढ़ी भी कोई नहीं, ते जनाब स्टेज दे उत्ते रो रो के वो बुरा हाल है कि मैनू बड़ा इश्क है। अगर इतना इश्क है तो ये चेहरा चेहरा मुस्तफ़ा जैसा क्यों नहीं बना? अगर इतनी मोहब्बत है हुजूर से तो तेरा कौल किरदार मुस्तफ़ा जैसा क्यों नहीं बना? आला हजरत के पास इसी तरह का एक बंदा, जी मैं कलाम लिखिया जी, ऐ जरा मैं अर्ज करना। फरमाया सुनाओ जी। शायर नू बड़ा शौक हुंदा ना, मेरी को नात मैं कलाम जड़ा मैं को नज़म जो शायर लिखी है को सुनने वाला होवे। वो जो जनाब ने सुनाया ना, तो आला हजरत फरमान लगे ये जिहड़ी शै तुसीं सुना रहे हो, आप फरमान लगे ये जिहड़ी तुसीं शै पढ़ रहे हो ये वाकई इंज ही है? दिन रात इंज ही गुजारा होंदा है? दिने भी रोंदे हो, शाम नू भी रोंदे हो, इसे तरह ही चलता है? उन्हें आख्या नहीं, ये तो तखय्युलात है ना, ये तो तसव्वुरात है ना, ये तो शायरी का रंग है ना। आप फरमाने लगे तेरी शायरी के रंग पे तुफ है, और तू नबी से भी 2 नंबर ही कर रहा है, अपने नबी से भी झूठ बोल रहा है कि तेरा हाल क्या है, कह क्या रहा है। तो ये आला हजरत की जो हमारी तरफ पहुंचने वाली ये बात है ना, इसका अक्स मिलता है हजरत ताजदार सदाकत की बारगाह से, कि जब हजरत हसन बिन साबित जैसा बंदा, जिसे नबी पाक खुद अपनी तरफ बुला के सुने और खुद कहे हसन मेरे मुखालिफिन को जवाब दे मेरी तरफ से, वो हजरत हसन बिन साबित नात लिख के जब हुजूर की बारगाह में लाए थे ना, तो सरकार ने फरमाया था ये नात पहले अबू बकर को चेक करवा के आ, ये कलाम पहले अबू बकर सिद्दीक को चेक करवा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा तुम में से अबू बकर जानता है। सरकार का ये फरमाना कि नात वो बंदा लिखे कि जो शरन हुजूर की सुन्नत पे चलने वाला हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे इल्म में कमजोरी है लेकिन उसका तखय्युल पक्का है, उसने नात लिख ली है, उस पर लाजिम है कि वो नात किसी ऐसे से जाके चेक करवाए जो हुजूर को जानने वाला हो। अब एक बात और करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करके जो मेरी हाजिरी है उसकी जाने बढ़ता हूं। मैं मौलाना दाग रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्दू में शायरी में बहुत बड़ा एक नाम है, तवज्जो रखिए जरा, बड़ी लुत्फ वाली बात है। फिर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी इसको लिखते हैं। मौलाना दाग ना ये वो है अल्लामा इकबाल जिनके पास जाकर ना अपने कलाम की तस्हीह करवाते थे, अल्लामा इकबाल जैसा बंदा। मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी इनके पास जाते थे। मौलाना दाग के पास बैठे हैं हसन रजा, और बैठे हुए कहने लगे हुजूर मेरा भाई बड़ियां सोहनियां नाता लिखदा है। आला हजरत दे भाई ने ना मौलाना हसन रजा कह रहे हुजूर मेरा भाई इमाम मोहम्मद रजा बड़ियां सोहनियां नाता लिखदा है। मौलाना दाग फरमाते हैं वो तस्हीह करवाता है किसी से, वो अपना कलाम किसी को जाकर दिखाता है, चेक करवाता है? और कहा जी नहीं, तस्हीह तो नहीं करवाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। इस्तकबाल कीजिए मेहमान गिरामी का। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तशरीफ रखिए। बिल्कुल चंद मिनट में मैं खिताब की जाने बढ़ रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। सुने जरा, मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कह रहे हैं किससे? मौलाना दाग से, वो जिनका ये दावा है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है, जिन्हें इतना मान था अपनी उर्दू पे। उन्होंने जब पूछा ना कि अहमद रजा किसी से तस्हीह भी करवाता है कलाम की, उन्होंने कहा जी नहीं, किसी से तस्हीह नहीं करवाता, मेरा विजदान कहता है। वो कहते होंगे उसे तस्हीह कराने की जरूरत क्या है, वो इधर लिखने बैठता है, उधर नजरों में चेहरा मुस्तफा आ जाता है, वो तो देख देख कर लिख रहा है। जब ये कहा ना दाग ने कि तस्हीह करवाता है, कहा जी तस्हीह नहीं करवाता। सुने जरा, मौलाना दाग कहने लगे जेड़ा बंदा तस्हीह नहीं करवाता ओदा कलाम की भी हो सकता है। उन्हें कहा नहीं सरकार, इंज गल नहीं, अच्छा कलाम है, पायदार कलाम है। फरमाया अच्छा सुनाओ ना फिर कोई उन्होंने कलाम। उन्हें कलाम सुनाया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये कलाम जब सुनाया ना, हुजूर नसीर मिल्लत फरमाते इस कलाम का मक्ता नहीं था। जब ये अशार सुने ना दाग ने, तो दाग सुन के वजद में है, झूम रहे हैं। हजरते मौलाना हसन रजा खान साहब जब ये सुनाकर चुप हुए ना, तो इधर दाग बोले का मुल्के सुखन की शाही, तुझको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला। अजीज़ान गिरामी कदर, आपके सामने हमारे स्टेज की रौनक बने आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा जलाली साहिब लाहौर से आप तशरीफ़ लाए। इदारा अफ़कारुल कुरान की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, बिला ताख़ीर खिताब के लिए मैं मुल्तमिस हूँ खतीब ज़ीशान फाजिल नुक्तादान आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा जलाली साहिब भरपूर तरीके से इस्तकबाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकिया खिताबात का जो सिलसिला है वो भी अपने मुकर्ररा वक्त पे होता रहेगा। आप इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बाहर वाले भी जरा पता चले कि वाकई मुंतज़िर बैठे हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। लब्बैक